और जो पहलगाम अटैक हुआ वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन वहाँ की जो मदद की जाएगी ना तो वो लोग बताएंगे नहीं। ये जो पुलवामा हमला हुआ था तो उस टाइम प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, जिस तरह से हम ईरान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्या उस वक्त लोगों ने आवाज़ उठाई थी? वो हमारे लिए आलिम है, जो वो हमें नमाज पढ़ने के हुक्म वगैरह जो हमारे खुद के इस्लाम की चीज़ है ना वो बताते, तो वो हमारे धार्मिक गुरु हैं। पुलवामा हमले में जो 44 जवान शहीद हुए उनके लिए उन्होंने पैसा क्यों नहीं खर्च करा? पुलवामा हमला जैसे सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, ये लोग क्यों नहीं साथ दे रहे? ये लोग कह रहे हैं कि ईरान कोई दे न दे पर हम अपने लेबर का साथ जरूर देंगे। अगर हम सारे मिल के आवाज उठा दें यहीं से तो मिट जाएगा, तो मिट जाएगा। ईरान है कंट्री, ठीक है, वहाँ पे जो भी होगा इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, वहाँ पे जंग हो रही है, जरा से भी कुछ भी होगा, तिनका भी हिलेगा तो वो दिखाया जाएगा। अगर सरकार आप तीनों को मौका दे दे कि जी देखिए आपको ईरान के लिए लड़ाई लड़नी है, तो आप किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे बताएंगे आप? हम जिस तरह से चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे? आप लोगों ने कुछ डोनेट वगैरह करा? क्योंकि जिस तरीके से तमाम वीडियोस देखी जा रही हैं कि कश्मीर से और इतने सारे देशों से। जी जी, कश्मीर से हमने सुना था अभी 700 करोड़ के आसपास कुछ हो गया है डोनेशन, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ से भी काफ़ी डोनेशन हुआ है और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप लोगों ने भी करा कुछ? जी बिल्कुल, जितना हमारी तो जान भी करा है, सबने कुछ न कुछ करा है। जी, बर्तन थे उन्होंने बर्तन दे दिए, जिसके पास बालियाँ थी, जिनके पास मुर्गे थे, बच्चे थे, जिससे जितना हो भी आएगी तो हम अपनी जान भी दे देंगे। जी, लेकिन अगर मान के चलिए अभी जिस तरीके से ईरान ने दिखा दिया कि वो झुकने वाला तो बिल्कुल नहीं है, और सभी दुनिया को पूरा बाधित कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद करके, और भारत देश को जाने के लिए उन्होंने अनुमति दी, ये भी अपने आप में एक बहुत अचीवमेंट है, और आप लोगों की वजह से, क्योंकि उन्होंने लिख रखा है थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ जर्मनी। इसको लेकर क्या कहोगे आप? आपके ये अभी तो सुना। अच्छा, मुझे अब एक चीज़ बताइए, अब जो सोशल मीडिया पर जो लोग बात कर रहे हैं, हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। आपने कहा कि आप लोगों ने भी डोनेट करा, कश्मीर में भी हुआ। सवाल ये कि अगर कश्मीर में इतना सारा पैसा डोनेट हुआ तो पुलवामा हमला जब हुआ था उसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए, क्योंकि लोगों का ना इन्होंने सवाल डाल दिया, और लोग ना जैसे आप सिया कम्युनिटी के लोग हो तो आप लोगों को तो कोई इतना नहीं न्यूज़ आ रही होगी, लेकिन और जो सिया के अलावा हैं जो और 71 फिरके हैं अलग अलग, उनके उसमें फील्ड में चल रही हैं बातें कि आखिर में पुलवामा हमले में जो 44 जवान शहीद हुए उनके लिए उन्होंने पैसा क्यों नहीं खर्च करा? पुलवामा हमला, देखिए मैं ये मुझे इस बारे में पहलगाम तो पता होगा, पहलगाम अभी जो गया है, लेकिन ये है कि अगर हमें पता चला है कि हाँ वहाँ पे ऐसे ऐसे डोनेशन की ज़रूरत है तो ये सब पर वाजिब है, उनको चाहिए था कि उनको डोनेशन करना चाहिए था। इंसानियत तो यही है ना कि अगर कोई ईरान को पैसे चाहिए थे। नहीं, ईरान को कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं ताकि वो हमारे लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, हर वक्त खड़े रहे हैं, इस मारे हम भी यहाँ से कुछ न कुछ पहुँचाना चाहते हैं। मेरा यही सवाल कि जैसे ईरान को अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, और आप अगर पढ़ते होंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है उसमें एक बहुत बड़ा, कोई भी जहाज़ जाएगा तो एक बहुत मोटी रकम देकर जाएगा, जिसे इंश्योरेंस कंपनीज बोला जाता है। तो अभी तो ईरान के पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिनके पास कमियां हैं, जैसे पहलगाम में जो आतंकवादी आए मार दिए गए, क्योंकि हम मानवता के लिए ही तो कर रहे हैं ये सब कुछ, या फिर ये कम्युनिटी के हिसाब से? ये सिर्फ मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, और हर इंसान को चाहिए कि वो इंसानियत के खिलाफ आवाज़ उठाए। अगर किसी इंसान को ज़रूरत है वो उसकी मदद करे, सिर्फ इंसानियत के नाते। तो इंसानियत, जो 27 लोग मारे गए, आपने देखा 27 लोगों को मार दिया गया, उनको भी तो डोनेशन की जरूरत थी पैसे। मुझे ये बताइए कि क्या उस टाइम ऐसा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था कुछ? ये जो पुलवामा हमला हुआ था तो उस टाइम प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, जिस तरह से हम ईरान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्या उस वक्त लोगों ने आवाज़ उठाई थी? हाँ, सबने उठाई थी। रहने दीजिए। अभी आप जो ये रिलेटेड ना इसी से सवाल पूछिए ना, इससे तो सवाल कर ही रही हैं। अभी जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे लोग ना एक सवाल और उठा रहे हैं कि जो ईरान है, ईरान का कोई साथ मुस्लिम देश नहीं दे रहा, जैसे सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, ये लोग क्यों नहीं साथ दे रहे? ये लोग कह रहे हैं कि ईरान कोई दे न दे पर हम अपने लेबर का साथ जरूर देंगे, हम शिया बिरादरी जरूर देंगे है ना। बहुत से जैसे सऊदी की गवर्नमेंट, बहुत से ऐसी गवर्नमेंट है जो साथ नहीं दे रही है, ठीक है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं जिनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो तो उसका साथ देंगे ना। जैसे कि बहुत से हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहीं पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से हिंदू भी हैं जो ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान से भारतीय हिंदू, बहुत से मुसलमान भी जो सपोर्ट नहीं भी कर रहे, वो सपोर्ट कर भी रहे हैं। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, जिसका जो जैसा दिल करे वो वैसा करे। मैं तो ईरान को भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हमारी जो डिप्लोमेसी चीज़ होती है। आपका नाम क्या होगा मैम? आपने नाम नहीं बताया। बता दी मैंने, बबली। अच्छा, आप कैमरे के आगे कभी आए नहीं इसलिए आप शर्मा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर सरकार आपको मौका दे दे
अब बबली नाम बता, आपने क्या बताया? अगर सरकार आप तीनों को मौका दे दे कि जी देखिए आपको ईरान के लिए लड़ाई लड़नी है, तो आप किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, बताएंगे आप? हम जिस तरह से चाहेंगे। सबसे बड़ी लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। हाँ, ये अपने अपने बहुत बड़ी और क्या, आवाज उठा रहे हैं, हिंदुस्तान में रह के हम वहाँ के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैम, अगर भारत सरकार आपको मौका दे दे कि आपको इजराइल का जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, आप किस तरीके से बिगाड़ोगे? किस तरह से बिगाड़ा जाएगा उनका? एक तो हमारी आवाज़ ही बुलंद है उनके खिलाफ, क्या आवाज? उनके खिलाफ हमारी आवाज़ ही बहुत है। अगर हम सारे मिल के आवाज़ उठा दें यहीं से तो मिट जाएगा। अच्छा, जी, बहुत बढ़िया बात। अगर आपको मैम मौका मिले कि भारत देश की सरकार कह दे कि जो ईरान में जाना चाहता है और उनके साथ जो लड़ना चाहता है वो लड़ सकता है, तो आप किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? हम तो लड़ ही रहे। ये तो देखिए, प्रोटेस्ट है ना? हाँ, ये प्रोटेस्ट है, तो प्रोटेस्ट में भी तो हम यही तो बता रहे हैं कि हम हक के साथ है, ईरान के साथ हम इसलिए क्योंकि वो हक पर है। देखिए, हम क्यों गुलामी करें किसी की जब हम आज़ाद हैं? हम क्यों अमेरिका की गुलामी करें? अमेरिका ये तो चाहता है कि हम गुलामी करें इंडिया हमारी, यही तो चाहता है। पूरा हर कंट्री यही चाहता है, वो यही चाहता है हर कंट्री जो है मेरी गुलामी करे। तो हम क्यों गुलामी करें? हम आज़ाद पैदा हुए हैं तो हम क्यों गुलामी करें उसकी? इसलिए हम उसकी नहीं गुलामी करते। अभी आपने कुछ डोनेट वगैरह कराया नहीं करा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि डोनेशन आया है। डोनेशन जो है ना अपना खुद का ज़ाती चीज़ है, हमेशा नेक काम छुपा के करना चाहिए। तो इसलिए हमने करेंगे तो हम बताएंगे नहीं, फ़ायदा क्या होगा? अभी जैसे मैम आप सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं? जी जी तो करते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके सोशल मीडिया के फीड में आया नहीं आया, लेकिन लोग ना सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये जाति चीज़ है, ये निजी चीज़ है, ये जो डोनेशन करना, तो जैसे अभी आप इंसानियत के लिए सब चीज़ें कर रहे हो, देखिए, मैं आपको बता तो जो पुलवामा हमले में जो 44 जवान शहीद हुए या पहलगाम में जो लोग मारे गए, हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने दिया होगा। हमने जाकर ही उन 44 में से 2 से 3 जवानों के हम घर गए, हमने उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा संगठनों का कोई डोनेशन नहीं आया हम पे, और इस तादाद में नहीं आया जिस तरीके से 700 करोड़ रुपए, 600 करोड़, 500 करोड़ रुपए कश्मीर में जोड़ लिए। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं बहुत आम लड़की हूँ, ठीक है, जहाँ तक मेरा जहन है, जहाँ तक मुझे इल्म है। देखिए, ईरान ने भी ये नहीं कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, ईरान ने ये नहीं कहा कि मुझको डोनेशन दीजिए, मुझे पैसे दीजिए। ये तो देखिए, ईरान में जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामनेई, वो हमारे जो ना धार्मिक गुरु हैं, वो हमारे लिए आलिम है, जो वो हमें नमाज पढ़ने के हुक्म वगैरह जो हमारे खुद के इस्लाम की चीज़ है ना वो बताते, तो वो हमारे धार्मिक गुरु हैं, ठीक है। तो हम उनकी मोहब्बत में हम खुद से वो दे रहे हैं, ये नहीं है कि उनको ज़रूरत है तो हम दे रहे हैं, उन्हें तो मांगा भी नहीं है। और पहलगाम अटैक में भी देखिए हर मुसलमान रोया, और मुसलमान ने ही मदद करी थी, सब मुसलमान घरों ने ही सबको रहने के लिए दिया था, गज़ा भी दी थी, यानी खाना भी दिया था, सब मुसलमान लोगों ने दिया था, क्योंकि मुसलमान ही रहते हैं कश्मीर में, कोई हिंदू मतलब हिंदू भी रहते, उन्होंने भी दिया था। लेकिन जहाँ तक मेरे जहन में आया, तो जहाँ तक मैंने देखा है, तो ज़्यादातर मुसलमान ही मदद कर रहे थे। मैंने उनसे बात करी थी, जैसे पहलगाम में एक महिला रो रही थी जो अभी एक शो में भी आई थी, हमने उनसे बात करी, उन्होंने तो कहा था कि हमें कोई डोनेशन मिला ही नहीं। डोनेशन पे आता हूँ मैं। उन्होंने डोनेशन मांगा था, तो मांगा तो ईरान ने भी नहीं था। ईरान ने नहीं मांगा था ना, लेकिन वहाँ पे जो शहीद हुए हैं वो हमारे धार्मिक गुरु हुए हैं। अच्छा, नहीं, एक सेकंड, आप किसकी बात कर रही हैं? जो कश्मीर में लोग रहते हैं उनकी? किन की बात कर रहे हैं आप मेरा सवाल नहीं समझे, कोई नहीं, मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। और एक सवाल मेरा और है कि जैसे आपने कहा कि हम अपनी मर्जी से, हमारी भावनाएं, हमारे धार्मिक गुरु हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई जी, उनके बेटे को भी अब सुप्रीम लीडर बना दिया है ईरान ने। देखिए, उनके अब मेरा सवाल ये कि अगर जैसे मेरा कोई धार्मिक गुरु होगा और मैं उसके लिए तत्पर रहूँगा, मैं किसी देश के लिए तत्पर नहीं रहूँगा। उदाहरण के तौर पर अगर आयतुल्लाह अली खामेनेई जी अगर पाकिस्तान में रहते 1% कि वहाँ पर सिया कम्युनिटी का दबदबा बनता, तो आप भी हो या मैं भी हूँ, हम आयतुल्लाह अली खामेनेई के बारे में बात करते हैं, हम किसी देश को सपोर्ट नहीं करते। देखिए, देश को इस वजह से सपोर्ट नहीं करा जा रहा कि वो मतलब शिया है। हाँ, मतलब शिया के, तो हम सिर्फ इसलिए सपोर्ट करें क्योंकि वहाँ पे हमारे आयतुल्लाह खामेनेई रहते, तो उन्होंने ही इनकलाब लाया। उनसे पहले इमाम खुमैनी ने इनकलाब लाया, तो उनकी ही प्रथा है जो जारी करी आयतुल्लाह खामेनेई साहब ने। जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जो पैसा जो इकट्ठा करा है ईरान के जो मानवता के लिए, ईरान के जो लोग, जो बच्चियां मारी गई 165 बच्चियां, उनके लिए, ये पैसा उनके लिए क्यों नहीं करा गया जिनके पिता मार दिए गए पहलगाम हमले में? उसको उनके लिए भी किया होगा, उनके लिए भी किया गया है।
तो हमने जब सवाल करे थे उनसे तो उन्होंने तो कहा था कि ऐसा हम पे कोई मदद नहीं आई फाइनेंशियल। नहीं, देखिए कोई भी नहीं बताएगा कि हमारी मदद हो रही है। वो ये जो काम होते हैं ना, ये ऐसे होते बताए ही नहीं जाते, लेकिन सब जगह मदद हो रही है। जैसे जैसे मैंने अभी बात कर रहा था एक व्यक्ति से, ईरान है कंट्री, ठीक है, वहाँ पे जो भी होगा इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, वहाँ पे जंग हो रही है, ज़रा से भी कुछ भी होगा, तिनका भी हिलेगा तो वो दिखाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ हो रही है, ठीक है। और जो पहलगाम अटैक हुआ वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन वहाँ की जो मदद की जाएगी ना तो वो लोग बताएंगे नहीं कि हमारी ऐसी मदद करी है, क्योंकि कोई बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। और यहाँ पे भी ईरान के लोग नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे खुद इंडियन के लोग ही बता आपका रहे नाम क्या होगा मैम? हैं। सॉरी, नाम नहीं बता सकते।